कारीगर को जो कि जन्मा एक वर्ष के विराम के पश्चात फिर से हम खुले मैदान में भले ही कम संख्या में एकत्र उपस्थित है, परंतु पूरी संख्या में अन्य अन्य केंद्रों पर उपस्थित है। और यह वर्ष अपनी स्वतंत्रता का 75वां वर्ष है। 15 अगस्त 1947 में को हम स्वतंत्र हुए। स्वाधीन हो गए। स्वतंत्र बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ उस स्वाधीनता के कारण हम कर पाए। यानी अपने देश को चलाने के सूत्र हमने अपने हाथ में उस दिन लिए। अब चलाते चलाते अपने देश को स्व के आधार पर एक तंत्र पर खड़ा करने की प्रक्रिया वो चल रही है। क्योंकि स्वतंत्रता क्यों चाहिए इसके बारे में भी अपने देश में संघर्ष हुआ। स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण भारत में समाज के सभी वर्गों से, देश के सभी क्षेत्रों से लोगों ने परिश्रम किए, संघर्ष किए, बलिदान दिए, त्याग और बलिदान के हिमालय खड़े किए। स्वतंत्रता और परतंत्रता इसके बारे में सबकी कल्पनाएं समान सी थी। यानी 1857 के पहले 1830 के दशक में दक्षिण भारत में वीर पांड्य कट्टेबोमन के नेतृत्व में जो हुआ संघर्ष ब्रिटिशों के साथ, उसकी घोषणा करते समय एक पढ़ा गया, उसको कुंडरा नाम के ग्राम में पढ़ा गया, इसलिए उसको कुंडरा डिक्लेरेशन कहते हैं। उसमें यह कहा गया कि ये जो विदेशी बाहर से आए हैं इनका रंग सफेद है, इसलिए पूजा में कपूर और भोजन में नमक महंगा हो जाएगा अगर हमने इनको यहां राज्य करने दिया तो। और बहुत बाद में महात्मा गांधी जी ने और एक सत्याग्रह की शुरुआत मुट्ठी भर नमक उठाते हुए की। कहते हैं कि उसके कारण अंग्रेजों के विशाल साम्राज्य की बुनियाद की मिट्टी खसकी। तो इस प्रकार कुछ समान से भाव सबके मन में थे, आपस में संपर्क नहीं था तो भी। और इसलिए ऐसी कई बातें समान सी पाई जाती है उस संघर्ष में। ऐसा एक संघर्ष हुआ और उसके फलस्वरूप हम 15 अगस्त को स्वतंत्र हुए। परंतु कालांतर में स्व की कल्पना ढीली पड़ी, अस्पष्ट हुई। उसके कारण स्वतंत्र होना है यानी क्या होना है, अपना स्व क्या है ये पता नहीं। स्व का विस्मरण तो बहुत दिनों से चल रहा था और इसलिए स्व को भूल गए तो स्वजनों को भी भूल गए और अपने आपस में ही भेद इतने बड़े हो गए, उससे हम जर्जर हो गए। एक दूसरे को बराबरी से देखने के लिए तैयार नहीं, आपस में संघर्ष, पंथ, प्रांत, जाति, भाषा, सब प्रकार के भेद, जो विविधता थी उसकी चौड़ी खाइयां बन गई हमको बांटने वाली। और इसमें स्व का भी विस्मरण, ठीक से स्मरण नहीं रहा, विस्मरण हो गया। और इसलिए जो चुनौतियां उस समय की थी उसके सामने एक स्पष्ट नीति लेकर हम खड़े नहीं हुए। कभी इधर कभी उधर ऐसी ढुलमुल बात चली, इसका लाभ विदेशियों ने लिया। और जिस दिन हम स्वतंत्र हुए उस दिन स्वतंत्रता के आनंद के साथ साथ एक अत्यंत दुर्धर वेदना भी हमने अपने मन में अनुभव की।
वो टीस अभी तक गई नहीं है, अपने देश का विभाजन हुआ। अत्यंत दुखद इतिहास है वो, परंतु उस इतिहास के सत्य का सामना करना चाहिए, उसको जानना चाहिए। जिस शत्रुता और अलगाव के कारण विभाजन हुआ, उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी है। उसकी पुनरावृत्ति टालने के लिए और खोई हुई हमारी अखंडता और एकात्मता को वापस लाने के लिए उस इतिहास को सबने जानना चाहिए, विशेषकर नई पीढ़ी ने जानना चाहिए। क्योंकि अब जो पीढ़ी है वो उसके बाद उसने जन्म लिया है, उसको जानना चाहिए ताकि उसकी पुनरावृत्ति न हो, खोया हुआ वापस आ सके, खोए हुए बिछुड़े हुए वापस गले लगा सके। परंतु इस प्रकार की एकात्मता और अखंडता की पहली शर्त रहती है भेद रहित समताधिष्ठित समाज। पहले हमने अपने स्व को भुला दिया, स्वजनों को भुला दिया, तो भेद जर्जर हो गए। इसलिए हजारों मील दूरी से मुट्ठी भर लोग आए, हमसे बर्बर लोग आए और हमको पादाक्रांत करते चले गए। ये बार बार हुआ, एक बार नहीं हुआ। हूण शक बर्बर यवन आपने सुना है, तब से लेकर तो ब्रिटिशों के अपने यहां पर राजा बनने तक यही इतिहास हुआ। और इसलिए मूल जो अपना स्व है, उसके आधार पर अपने स्वजन, उनके प्रति आत्मीयतापूर्ण व्यवहार ये होना चाहिए। क्योंकि अपने देश में उस स्व के विस्मरण के कारण, अपनों के विस्मरण के कारण जातिगत विषमता की समस्या बहुत पुरानी है। बहुत लोगों ने उस विषमता को हटाने के लिए प्रयास किया। विषमता मूलक जो व्यवस्थाएं थी उनको निकाल दिया, समताधिष्ठित व्यवस्था लाने का प्रयास किया। लेकिन व्यवस्था तो व्यवस्था है, वो एक ढांचा है। आखिर चलाने वाला उसका उपयोग क्या करता है उस पर निर्भर है। चलाने वाले के मन में अगर समता है तो व्यवस्था समता की पोषक होती है। व्यवस्था तो बदलेगी ही, विषमता मूलक व्यवस्था टिक नहीं सकती, अप्राकृतिक है और इसलिए वो जाएगी ही। ठीक से जाए इसको देखना, इतना ही काम रहता है। लेकिन व्यवस्था बदलने के साथ साथ या उसके पहले मन बदलना चाहिए। भेद की भावना मन में रहती है, मन से वचन कर्म और वाणी में प्रकट होती है, और विचार में प्रकट होती है, व्यवस्था में प्रकट होती है। और इसलिए उस व्यवस्था के साथ साथ इस मन को बदलने का प्रयास होना चाहिए। संघ के स्वयंसेवक सब प्रकार के प्रयास करते हैं। बुद्धि से वाणी निकलती है, विचार से आदमी बोलता है, तो उस विचार में समाज के भेद बढ़ाने वाली भाषा नहीं चाहिए, समाज को जोड़ने वाली भाषा चाहिए। उतार चढ़ाव आते रहते, उल्टे सीधे प्रसंग होते रहते हैं। हर प्रसंग पर भाष्य करते समय, लोगों को राह दिखाते समय उनको आपस में जुड़ने की, प्रेम को बढ़ाने की भाषा होनी चाहिए। संवाद सकारात्मक हो। इसलिए सामाजिक समरसता मंच के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से संघ के स्वयंसेवक ये काम कर रहे। व्यवस्थागत व्यवहार भी बदले, इसलिए मंदिर, पानी, स्मशान सबका एक हो, यहां से प्रारंभ हो, इसका प्रयास भी अनेक वर्षों से स्वयंसेवक कर रहे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे। सब प्रांतों में प्रयास चल रहा है। परंतु मन से जाने के लिए तो मिलना पड़ेगा, बातचीत होनी पड़ेगी, अनौपचारिक बातचीत होनी पड़ेगी। और इसलिए पर्व त्योहारों में आपस का मेलजोल, मिलजुल कर जयंतियां, पुण्यतिथियां, विशेष उत्सव, इनको करना। जैसे समाज मिलता जुलता है, वैसे परिवार भी समाज के विभिन्न वर्गों के आपस में मित्रता करे,
आना जाना, उठना बैठना, पर्व त्योहारों पर एक दूसरे के घर जाना, परिवार सहित घर पर बुलाना, इस प्रकार के अनौपचारिक पारिवारिक संबंध उत्पन्न हो, ये काम संघ की शाखाओं के माध्यम से और सामाजिक समरसता मंच नामक गतिविधि से संघ स्वयंसेवक कर रहे हैं, क्योंकि भेद रहित समताधिष्ठित समाज स्वातंत्र्य के टिकने की गारंटी है और राष्ट्र के एकात्मता का अधिष्ठान है। भारत की अखंडता और एकात्मता की ये जो श्रद्धा है, वो कोई नई बात नहीं है, भारत में चलती आई हुई बात है, सनातन काल से चलती आई है। उसके लिए लोग काम भी करते आए हैं। हमारे इतिहास में प्राचीन समय से लेकर अब तक बहुत उदाहरण है, बहुत पर्व ऐसे हैं जिससे बार बार इस एकात्मता का और अधिष्ठान मजबूत बनाया गया है। श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज का 400 सालावा प्रकाश वर्ष है। उनका बलिदान क्यों हुआ था? एक बिल्ली के बच्चे का अपनी मां के साथ खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर देखा जा रहा है। ये दोनों घर के अंदर एक सोफे पर बैठे नजर आए, तभी छोटी सी बिल्ली ने खेलना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर एक कुत्ते का पियानो बजाने का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुत्ता न सिर्फ पियानो बजाता दिखाई दिया, बल्कि धुन बजाने के साथ साथ अपने अंदाज में गाना भी गाने लगा। एक शतुर्मुर्ग का बच्चे के साथ मस्ती करने का वीडियो इंटरनेट पर देखा जा रहा है। ये शतुर्मुर्ग बच्चे की नकल उतारता हुआ नजर आया। एक कुत्ते की बेवकूफी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। वीडियो में कुत्ता टीवी देखता हुआ नजर आया, लेकिन टीवी पर बिल्ली को देखते वो उस पर हमला करने के लिए कूद पड़ा। हालांकि स्क्रीन के पास पहुंचकर जब उसे पकड़ नहीं पाया तो भौंकना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर कुछ कुत्तों का एक स्पाइरल स्लाइड पर मजे करने का वीडियो भी इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक बिल्ली का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बिल्ली और एक गाय मौजूद है। गाय के थन से दूध निकल रहा है और बिल्ली पी रही है। सोशल मीडिया पर एक चिंपैंजी का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि चिंपैंजी साबुन से इंसानों की तरह कपड़े धो रहा है। सोशल मीडिया पर एक बंदर का वीडियो काफी ट्रेंड हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कैसे एक बंदर मछलियों को पानी में दाना डाल रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक आदमी साइकिल चलाते हुए बहुत इतरा रहा है। मारने के चक्कर में एक बतख को परेशान कर रहा है। जैसे ही शख्स ने बतख को साइकिल से टक्कर मारी, उसका पहिया मुड़ गया। द ग्रेट खली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक शख्स उनके गुस्से का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है। एक बिल्ली के बच्चे का अपनी मां के साथ खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर देखा जा रहा है। ये दोनों घर के अंदर एक सोफे पर बैठे नजर आए, तभी छोटी सी बिल्ली ने खेलना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर एक कुत्ते का पियानो बजाने का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुत्ता न सिर्फ पियानो बजाता दिखाई दिया, बल्कि धुन बजाने के साथ साथ अपने अंदाज में गाना भी गाने लगा। एक शतुर्मुर्ग का बच्चे के साथ मस्ती करने का वीडियो इंटरनेट पर देखा जा रहा है। ये शतुर्मुर्ग बच्चे की नकल उतारता हुआ नजर आया। एक कुत्ते की बेवकूफी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। वीडियो में कुत्ता टीवी देखता हुआ नजर आया, लेकिन टीवी पर बिल्ली को देखते वो उस पर हमला करने के लिए कूद पड़ा। हालांकि स्क्रीन के पास पहुंचकर जब उसे पकड़ नहीं पाया तो तोते लाहो प्राणी जाता, फिर से सबके सुख की कल्पना है, सबके कामना पूर्ति की कल्पना है, परंतु आधार क्या है? दुष्टों के बारे में भी ये कहा उनका टेढ़ापन जाए, उनकी अच्छे कामों में रुचि बढ़े, प्राणी मात्र में परस्पर सौहार्द, प्रेम, आत्मीयता का संबंध हो, सबके संकट दूर हो, सब अपने अपने स्वधर्म को अनुभूत करके चले, स्वधर्म पर चले।
तब सबकी इच्छाएं पूरी होगी। प्राणी जात तो सुखी होंगे, जिनमें प्राण है वो सब सुखी होंगे, सुख दुख का अनुभव कर सकने वाले सब सुखी होंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बाद में कहा, कोई अलग बात नहीं की, चित्त जथा भय शून्य उच्च जथा शिर। जहां चित्त भय से शून्य हो, जहां हम गर्व से माथा ऊंचा करके चल सके, जहां ज्ञान मुक्त हो, जहां दिन रात विशाल वसुधा के खंडों में विभाजित कर छोटे और छोटे आंगन न बनाए जाते हों, संपूर्ण मानवता की एकता की कल्पना, जहां हर वाक्य हृदय की गहराई से निकलता हो, सत्य पर चलने की कल्पना, हर दिशा में कर्म के अजस्त्र नदी के स्रोत फूटते हो और निरंतर अबाधित बहते हो, निरंतर कर्मशीलता आदि आदि जो पूरी कविता उनकी है, वो हमारे स्वतंत्र जीवन की कल्पना देती है और उसके पीछे जो स्व है उसका आधार आध्यात्म है, स्पष्ट करती है। और इसलिए योगी अरविंद, जिनकी 150वीं जयंती है, उन्होंने भी यही बात कही है, हमारे स्व का अधिष्ठान स्पष्ट किया है, हमारे राष्ट्रीयता की कल्पना को उच्च रव से कहा है। गांधी जी इसी आधार पर बोलते थे। उनको सबूत की आवश्यकता पड़ी तो धर्मपाल जी ने सबूत जुटाए और आजीवन तपस्या की। उसके आधार पर उन्होंने भारतवर्ष के ब्रिटिश का प्रभाव होने के पहले के जीवन का जो चित्र सबूतों सहित किया है, प्रमाणित है, वो चित्र भी, उनकी भी शताब्दी है, जन्म शताब्दी, वो चित्र भी इसी बात की पुष्टि करता है। हमारी इस स्व की कल्पना का आधार अध्यात्म आधारित परस्पर व्यवहार था, संतुलित व्यवहार था, आत्मीय व्यवहार था। उसको हम धर्म कहते हैं और उस धर्म के उदय से सब सुखी होते हैं। सावरकर जी ने कहा कि जब ऐसा हिंदू समाज खड़ा होगा संगठित, तो वो गीता की ही बात करेगा और अपने उद्देश्य को वसुधैव कुटुंबकम यही बताएगा, क्योंकि हम किसी को पराया मान ही नहीं सकते। ऐसा हमारा जो आध्यात्मिक राष्ट्रीयता का स्व है, वो उदय होने से दुनिया के सारे झगड़े समाप्त होंगे, खोया हुआ संतुलन वापस आएगा और ऐसा मानव धर्म उदित होगा, हिंदू धर्म उदित होगा, तो फिर परिणाम ये भी होगा कि मनुष्यों के कलहों पर जिनके दुकान चलते हैं और उनके खोए हुए संतुलन पर जो अपना उल्लू सीधा करते हैं, उनके दुकान बंद हो जाएंगे। और इसलिए हम देखते हैं कि ये न हो, भारत एक विकास के राह पर, बड़ा बनने की राह पर चल पड़ा है, ये हो ना पाए, हिंदू समाज अपने स्व को समझ ना पाए और वैसे ही कटा बटा रहे, इसलिए बहुत प्रयास चल रहे हैं। जो जो भारत का है उसकी निंदा करना, जो जो भारत की है उसकी निंदा करना, भारत के जीवन की, भारत के धर्म की, भारत की परंपरा की, इतिहास की, वर्तमान की, व्यवस्थाओं की, सबकी निंदा करना, भारतीयों के हृदय में स्वयं के बारे में ही अश्रद्धा उत्पन्न करना, ऐसे प्रयास चलते हैं। इतने प्राचीन जीवन से दुनिया देख रही है कि उस जीवन में इतने लंबे समय से चलते हुए मूल्य है। मनुष्य जीवन को स्थिरता देके, सुख देते हैं, टूटन से बचाते हैं, अधपतन से बचाते हैं, ऐसे मूल्यों से युक्त हमारा जीवन है। उन मूल्यों पर हमला होता है, बोल के भी होता है, निंदा करके भी होता है और विभिन्न माध्यमों से बहुत सूक्ष्म रीति से भी होता है। ऐसा स्थूल और सूक्ष्म एक सांस्कृतिक आक्रमण भी लगातार चल रहा है, इस भय से कि अगर ये सारी बातें भारत में ठीक हो गई तो हम नहीं चल पाएंगे। और गठबंधन भी ऐसे लोगों ने बना लिया है, सम्मिलित प्रयास करते हैं। और भारत में हम देखते हैं कि इसको पहचान कर इसके उपाय में चलना चाहिए।
समाज को ठीक दिशा में चलाने के प्रयास करने चाहिए। सब ऐसा नहीं करते। विशेषकर इसके व्यवस्था को चलाने का भारत की जो दायित्वधारी लोग हैं, राज्यों में है, केंद्र में है, सब लोग हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा व्यवहार दिखता है, यानी एक भारत का ही राज्य है, दूसरा भी भारत का ही राज्य है, उसकी पुलिस आपस में युद्ध करती है, गोलियों से लोग मारे जाते हैं। हम एक देश के वासी हैं कि क्या है? अपनी राजनीतिक स्पर्धा के चलते और सरकारों का विरोध खड़ा होता है, पार्टियों का है, चलता है, लेकिन सरकारें व्यवस्था के अंग है। व्यवस्था तो एक है, संविधान के तहत बनी है। संविधान के तहत हम फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन संविधान के तहत ही वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम एक देश के लोग हैं, हमारा एक देश है। व्यवस्थाएं हमने फेडरल बनाई है, लोग फेडरल नहीं है। संपूर्ण जन एक राष्ट्र है। लेकिन ऐसा पोषक व्यवहार सत्ता में बैठे लोगों का भी होता हुआ नहीं दिखता। तो समाज को कहां से उद्बोधन मिलेगा, कहां से पथ प्रदर्शक पाथेय मिलेगा? अपने राजनीतिक उल्लुओं को सीधा करने के लिए ऐसे छल कपट चलते हैं, उसमें समाज के मन का क्या होता है, समाज में जो भेद है उनको मिटाया जाता है कि उनको और चौड़ा किया जाता है, इसकी परवाह न करते हुए होता है। अब समाज को ही बचना पड़ेगा इन बातों को पहचानते हुए, क्योंकि ये षड्यंत्र चलते हैं। असंतोष उत्पन्न करना निमित्त तो मिलते ही है। इतने बड़े समाज में, इतने लंबे चौड़े देश में छोटा भी निमित्त है, उसको प्रचार के साधनों के आधार पर बहुत बड़ा करके बताना, असंतोष उत्पन्न करना, आपस में विरोध उत्पन्न करना, जाति से जाति को लड़ाना, प्रदेश से प्रदेश को, भाषा से भाषा को लड़ाना, कलह उत्पन्न करना,